हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसी का आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और गाइस, मैं क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, इफ़ द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज dx/dt इज इक्वल टू k a⁴ इंटू b⁴ द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो गाइस, हम लोग को ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो 1/2 प्लस 3/2 ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम लोग का जो है ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर आपका आंसर आएगा ए। ऑप्शन आपका ए सही होगा, 2 आंसर। ठीक है गाइस, ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, यानी डिकम्पोज होने के लिए कितना समय लगता है उस जो सब्सटेंस है उसका हाफ होने के लिए। ठीक है, तो सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, a⁴n-1। क्या है, a⁴n-1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो एक्टिवेशन एक एनर्जी होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन के किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन है, यानी थर्ड का आपका राइट ऑप्शन है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज पे जो है केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो है डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई। आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्हेनियस इक्वेशन। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आपका 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका केमिकल रिएक्शन का रेट जो है डिक्रीजेज होता है रिएक्शन प्रोसेस यानी प्रोसेस के समय। ठीक है, आपका 4 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में पूछा गया था सेक्शन ए में। तो विच रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ग्राफ आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में, और आपको पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। ये जो है टी टाइम और ए जो है पर एक्वस है, तो आपका जो है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया। ये भी लिखा हुआ है, इफ़ dx/dt इज इक्वल टू k पे पावर k इंटू h प्लस पे पावर n एंड रेट बिकम्स 100 टाइम्स व्हेन pH चेंज फ्रॉम 2 to 1। और रेट जो है 100 टाइम्स हो गया व्हेन pH चेंज हुआ 2 से लेकर के 1 तक, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। क्या ऑर्डर हो जाएगा 2, यानी n जो है 100 टाइम्स से व्हेन pH चेंजेज फ्रॉम 2 to 1, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए गिव्स बी, द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 m इज फाउंड टू बी 2.0 × 10⁻⁵ मोल L⁻⁻1 पर सेकेंड। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज। तो ए बी है, जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ कितना है 0.01 एंड 2.0 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका है द हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ पूछा है पीरियड ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 347 सेकेंड। क्या है, 347 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाई रेट इज इक्वल टू k a⁴2। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस तरह से एक्सप्रेस किया गया, क्या है, k इज इक्वल टू a⁴2 a⁴² एंड b, ये भी उसी में दिया हुआ। ठीक है सर गाइस, क्या है, एक्सप्रेस बाय रेट इज इक्वल टू k a⁴2 b, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो हम लोग जानते हैं जो मैक्सिमम होता है वही आपका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो दोनों को जोड़ेंगे ऑर्डर के लिए, b पे पावर है 1 और a पे पावर है 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपका 9 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3। ठीक है गाइस, इसी तरह हम लोग को जो है ऑर्डर निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4। तो हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कितना है, 4 है डेज। व्हाट विल बी डिसइंटीग्रेशन मास्टर मास आफ्टर 2 डेज। तो डिसइंटीग्रेशन मास आफ्टर यानी 2 दिन के बाद क्या होगा, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1 माइनस 1/√2, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10⁻²। तो वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर का वेलोसिटी का रेट आपका दिया हुआ क्या है 10⁻² मिनट्स, ठीक है, मिनट्स। व्हाट विल बी हाफ लाइफ पीरियड, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैंने करा दिया है, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ऑप्शन बी आपका 69.3 मिनट, क्या है 69.3 मिनट जो है उसका हाफ लाइफ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, एक रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स 2FeCl2 प्लस SnCl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। तो 12 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है गाइस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच रिप्रेजेंट द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल। तो डेल एच क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डेल एच रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, तो मिनिमम अमाउंट यानी कम से कम कितना मात्रा होगा आपका, अमाउंट होगा एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन डेल एच, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन डेल एच। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। 14 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस G गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन R इज इक्वल टू K A⁻1 B⁻1, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो यहाँ पर भी जो आपका ऑर्डर पूछा है, तो क्योंकि आपका रिएक्शन दिया हुआ A प्लस B, उसको नहीं देखना, आपका क्या दिया हुआ रेट R इज इक्वल टू K A⁻1 प्लस B⁻1। हम लोग जानते हैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो जो पावर पे रहे यानी A⁻1 है B⁻1 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का ऑर्डर निकल जाएगा। तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कौन सा फॉलोइंग में इनकरेक्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब कौन सा थ्योरी जो है यहाँ पर गलत है। तो 15 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये बात जो है गलत है, ठीक है। वो फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, तो यही बात जो है यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, तो रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज क्या होगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन और भी आगे है, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 इज 3.0 × 10⁻⁵ पर सेकेंड इफ द रेट इज 2.4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोल पर लीटर इज। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है जो मैंने करा रखा, आप देख सकते हैं वो मेरा वीडियो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फेनोमेना। आपका ऑप्शन है ए हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, बी है फ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, एंड सी है कोरोजन, एंड डी है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो 17 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस सरफेस फिनोमेना में नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो उसका रिएक्टेंट क्या कर दिया, डबल करा दिया, ठीक है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डबल, तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो भी डबल हो गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0, ठीक है। यानी रिएक्टेंट भी डबल हो और हाफ लाइफ पीरियड भी रिएक्शन आल्सो डबल हो, तो उसका आंसर आपका ऑर्डर कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, वो 0, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज मैं इसके बाद और भी इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा हो। और मैं क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का वीडियो चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।